चलिए आज टॉपिक देखने वाले हैं वो आपका कंप्यूटर एवं इंटरनेट से संबंधित जो है शब्द संक्षेप देखेंगे। साथ में ही जो है शरीर के प्रमुख जो है अद्भुत तथ्य के बारे में भी जानने वाले हैं आज हम लोग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका क्लास होने वाला है आज का। तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और इनसे आपको हेल्प मिलती है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमेशा आपको अपडेट मिलता रहे। पहले हम लोग जो है थ्योरी पोर्शन देखेंगे, साथ में ही उनके बाद हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और अच्छी तरह से आपको याद हो सके। तो चलिए हम लोग जो है पहले कंप्यूटर एवं इंटरनेट से संबंधित जो है आपका शब्द संक्षिप्त को देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका है ये टॉपिक आपका। फर्स्ट में आपका है एएलयू, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। याद रखिएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है आपका एएलयू का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपका है ASCII, इनका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। याद रखिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपका जो है ASCII का फुल फॉर्म होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फुल फॉर्म है, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है BCD। BCD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो है आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये याद रखिएगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, ये आपका जो है BCD का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपका है CAD। याद रखिएगा, CAD का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। याद रखिएगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है आपका, ये CAD का फुल फॉर्म होता है। और जो आपके CD हैं, इनका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। याद रखिएगा, जो CD है इनका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। नेक्स्ट आपका है C का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। याद रखिएगा, आपके C का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। नेक्स्ट आपका है क्लास का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। याद रखिएगा, क्लास का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। नेक्स्ट आपका है CDEC का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है CDEC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये इनका फुल फॉर्म होता है। अगला आपका DOS, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा, DOS का क्या होता है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है आपका DTP, जिनका फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। याद रखिएगा, इनका फुल फॉर्म क्या होता है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो सभी जितने भी फुल फॉर्म हैं सभी आपके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं। ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ASCII का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, BCD का बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, CAD का कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CD का कॉम्पैक्ट डिस्क, C का सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। नेक्स्ट आपका है क्लास, इनका आपका जो है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। नेक्स्ट आपका है CDEC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग आपके हैं। नेक्स्ट है DOS, इनका होता है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आपके हैं DTP, इनके होते हैं आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला देखें आपका नेक्स्ट आपके हैं ENIAC, ENIAC, इनका फुल फॉर्म याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। नेक्स्ट आपके हैं HTML, इनका फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
याद रखिएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपका HTML का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आपका है HTTP, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपके हैं IBM का फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। याद रखिएगा, IBM का क्या होता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट आपके हैं ISDN का फुल फॉर्म होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये इनका फुल फॉर्म है ISDN का। नेक्स्ट आपके हैं ISP, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। याद रखिएगा, ISP का फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट आपके हैं LAN, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आपके हैं MIME, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। याद रखिएगा, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये इनका फुल फॉर्म होता है आपका MIME का। नेक्स्ट आपका है MIPS, इनका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। याद रखिएगा, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट आपका है मॉडेम, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। याद रखिएगा, MO यहाँ पे है और DEM है, तो MO का मॉड्यूलेटर और DEM का डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट आपका देखते हैं आपका, नेक्स्ट आपके हैं NTP, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। जो NTP है, इनका फुल फॉर्म होता है आपका नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके हैं ODBC का फुल फॉर्म होता है आपका ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। याद रखिएगा, ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी आपका ODBC का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपका है OLE, इनका फुल फॉर्म होता है आपका ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग जो है इनका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपके हैं SQL, इनका फुल फॉर्म होता है आपका स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। याद रखिएगा, SQL का फुल फॉर्म क्या होता है आपका स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट आपके हैं वीडियो, जिनको हम लोग बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं आपका। याद रखिएगा, इनका फुल फॉर्म होता है आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट आपके हैं WAN, जिनको हम लोग बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इनका फुल फॉर्म होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आपके हैं WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, इनका होता है फुल फॉर्म। अगला है आपका RAM, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट देखते हैं आपका अगला, नेक्स्ट आपके हैं ROM, जिनका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। याद रखिएगा, इनका क्या होता है रीड ओनली मेमोरी होता है आपका। अगला आपका URL, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखिएगा, इनका फुल फॉर्म होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगला आपका CPU, इनका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट आपके हैं FAT, जिनका फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल। अगला आपका IC का फुल फॉर्म क्या होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। याद रखिएगा, इनका फुल फॉर्म क्या होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट आपके हैं ईमेल, इनका फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। याद रखिएगा, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका, नेक्स्ट आपके हैं बेसिक, जिनका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस
सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, याद रखिएगा। बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट देखते हैं आपका CRT। नेक्स्ट आपका है CRT, इनका होता है आपका कैथोड रे ट्यूब, सॉरी यहाँ पे आपका गलत है, ये आपका कैथोड रे ट्यूब होता है आपका, याद रखिएगा। CRT का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? कैथोड रे ट्यूब होता है। नेक्स्ट आपके हैं LCD, इनका होता है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, याद रखिएगा। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इनका जो है फुल फॉर्म होता है। अगला है आपका HD, जिनको हम लोग बोलते हैं हार्ड डिस्क बोलते हैं आपका। अगला आपका CD-ROM। CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? वो है आपके कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD से आपका कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया और ROM से आपका रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आपके हैं OCR, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, याद रखिएगा। OCR का क्या होता है आपका? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट आपके हैं MICR। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? वह है आपके मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, याद रखिएगा। MICR का क्या होता है आपका? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अगला आपका LED। LED का फुल फॉर्म होता है आपका लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड जो है इनका फुल फॉर्म होता है आपका LED का। नेक्स्ट आपके हैं BCD। BCD का फुल फॉर्म होता है आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल, याद रखिएगा। बाइनरी कोडेड डेसिमल। CRT का क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। HD का हार्ड डिस्क। CD-ROM का कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। OCR का क्या होता है आपका? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर और LED का लाइट इमिटिंग डायोड। BCD का बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट आपके हैं MAR, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, याद रखिएगा। MAR क्या होता है आपका? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट आपके हैं PROM, इनका फुल फॉर्म क्या होता है आपका? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, याद रखिएगा। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है आपका PROM का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट आपके हैं EPROM, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, याद रखिएगा। EPROM का होता है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आपका है DBMS, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, याद रखिएगा। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला आपका RDBMS, इनका याद रखिएगा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है आपका। अगला आपका EDP, याद रखिएगा। EDP का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रोसेसिंग। EDP का फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रोसेसिंग। अगला आपका PC, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका पर्सनल कंप्यूटर, याद रखिएगा, पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट आपका है VLSI, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, याद रखिएगा। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इनका जो है फुल फॉर्म होता है। अगला है आपका IBM, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन। नेक्स्ट आपका है ANSI, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा। ANSI का अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। HLL का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? हाई लेवल लैंग्वेज। एक होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, एक होते हैं आपके लो लेवल लैंग्वेज। तो आपके HLL का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट आपके हैं CGA, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका कलर ग्राफिक्स एडाप्टर, याद रखिएगा। कलर ग्राफिक्स एडाप्टर जो है ये CGA का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपके हैं VGA, जिनका फुल फॉर्म होता है आपका वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो अभी हम लोग जो है आपका कंप्यूटर एवं इंटरनेट से संबंधित जो है
जितने भी महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है उनको देख रहे थे, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक। और यहाँ से आपके जो है क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो जितने भी यहाँ फुल फॉर्म हैं आप सभी को याद कर लीजिएगा। अब हम लोग जो है आपका शरीर से संबंधित जो है कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट तथ्य को देखते हैं। उनके बाद हम लोग जो है एमसीक्यू क्वेश्चन पर जाके प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका और भी कॉन्सेप्ट जो है मजबूत हो सके। आपका पहला पॉइंट है, मनुष्य का हृदय धड़कता है कितने बार? तो याद रखिएगा वो है 72 बार। 1 मिनट में जो है 72 बार जो है मनुष्य का हृदय जो है धड़कता है। नेक्स्ट आपका है, मानव जो खोपड़ी होते हैं, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो वह है 8। जो मानव होते हैं उनके खोपड़ी में कितना हड्डियां होती है? वो 8 हड्डी होता है आपका। नेक्स्ट आपके हैं, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितना होता है? तो वह है 16 से 18 बार। जो स्वस्थ मनुष्य है इनका श्वसन दर जो होता है वो आपका 16 से 18 बार होता है। नेक्स्ट आपका है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो वो आपका 1350 से लेकर आपका जो है 400 ग्राम जो है आपका मस्तिष्क का जो है वजन होता है आपका। नेक्स्ट आपके हैं, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या होता है आपका? तो है प्रमस्तिष्क, जिनको हम लोग सेरेब्रम बोलते हैं। याद रखिएगा, मस्तिष्क का जो है ये सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम, जिनको हम लोग प्रमस्तिष्क बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट आपका है, वृक्क किडनी का वजन कितना होता है? तो वह है 150 ग्राम। 150 ग्राम जो है ये किडनी का वजन होता है। नेक्स्ट आपका है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो वह है आपका फीमर, जो कि जांग में होता है आपका। ये शरीर की जो है सबसे बड़ी हड्डी है। नेक्स्ट आपके हैं, शरीर की अगर पूछा जाए शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो वह है आपके स्टेपीज, जो कि आपके कान में होते हैं। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो कि जांग में होता है आपका, और छोटी हड्डी जो कि स्टेपीज होता है, जो कि कान में होते हैं। नेक्स्ट आपका है, शरीर में जो है सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है? तो वह है जबड़े की हड्डी। याद रखिएगा, ये सबसे मजबूत हड्डी होता है जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट आपके हैं, शरीर का जो है सबसे कठोर तत्व कौन सा है? वो आपका एनामिल। एनामिल जो है आपका शरीर का जो है सबसे कठोर तत्व होता है आपका। अगला देखिए आपका नेक्स्ट आपके हैं, मनुष्य का जो है सामान्य मनुष्य का जो है रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mm होता है आपका। याद रखिएगा, जो सामान्य मनुष्य है उनका रक्तचाप जो होता है वो आपका 120/80 mm होता है। नेक्स्ट आपके हैं, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो आपके हैं 65 से जो है 80%। जो मानव शरीर है इनमें जो है जल की मात्रा जो है 65 से जो है 80% होता है। नेक्स्ट आपका है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है कितना? तो वह है 7%। जो रक्त की मात्रा होता है वो शरीर के भार का जो है 7% होता है। नेक्स्ट आपका है, मनुष्य में जो है रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर जो है आपका मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य जो रक्त होता है उनका पीएच मान कितना है? वो है आपका 7.4। और ये रक्त जो होते हैं वो आपको मनुष्य का रक्त वो क्षारीय होता है, ये भी याद रखिएगा। और इनका पीएच मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7.4। नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट आपका है, रक्त को शुद्ध करता है क्या? तो वो है किडनी। जो वृक्क है किडनी है वो आपका रक्त को जो है शुद्ध करता है। नेक्स्ट आपका है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो है आपका अस्थि मज्जा में। जो लाल रक्त कण है इनका निर्माण जो है आपका अस्थि मज्जा में होता है। अगला आपका है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? याद रखिएगा, जो लाल रक्त कण होते हैं उनका जीवन काल आपका जो है 20 से जो है 120 दिन का जो है इनका जीवन काल होता है। नेक्स्ट आपके हैं, श्वेत जो है रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो वो है आपका 2 से 4 दिन का। जो श्वेत रक्त कण होते हैं इनका जीवन काल जो है आपका 2 से 4 दिन का जो है आपका जीवन काल होता है। और जो लाल रक्त कण होते हैं इनका जीवन काल आपका जो है 20 से जो है 120 दिन का होता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट आपका है, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है क्या? तो इनको कहा जाता है
ल्यूकोसाइट, जो श्वेत श्वेत रक्त कण है, इनको जो है आपका ल्यूकोसाइट कहा जाता है। अगला आपका है लाल रक्त कण। लाल रक्त कण को कहा जाता है आपका एरिथ्रोसाइट। याद रखिएगा, इनको क्या कहा जाता है आपका एरिथ्रोसाइट। जो लाल रक्त कण होते हैं उनको आपका एरिथ्रोसाइट कहा जाता है और श्वेत रक्त को जो है आपका ल्यूकोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है शरीर का ताप नियंत्रक आपका कौन सा है, वो आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि। जो शरीर का ताप होता है, इनका नियंत्रक कौन है आपका, तो वह है आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट आपका है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, जिनको हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, वो आपके हैं ओ। जो ओ ग्रुप है वो आपके यूनिवर्सल डोनर हैं आपके। और अगर आपसे पूछा जाए यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन होता है, तो वो आपका ए बी ग्रुप जो समूह होते हैं वो आपके यूनिवर्सल रिसेप्टर होते हैं। तो याद रखिएगा सर्वदाता रक्त समूह कौन है आपका, वो है ओ, और सर्वग्राही रक्त समूह वो है आपका ए बी। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट आपके हैं रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है, वो आपके हैं स्फेग्नोमीटर। स्फेग्नोमीटर से जो है आपका रक्तचाप मापा जाता है। नेक्स्ट आपका है ब्लड बैंक। ब्लड बैंक कहलाता है क्या, तो वह है पीलिया। ब्लड बैंक कहलाता है कौन सा, वो है पीलिया, जो है आपका पीलिया, इनको जो है ब्लड बैंक कहलाता है ये आपका। नेक्स्ट आपके है भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से, तो वह है मुख से प्रारंभ होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, वो है छोटी आंत में। जो आपके पचे हुए भोजन होते हैं उनका अवशोषण जो है आपका छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट आपका है पित्त, जिनको हम लोग बाइल बोलते हैं। पित्त का जो है स्रावित होता है यकृत द्वारा। जो पित्त होते हैं वो स्रावित होते हैं कहाँ से, यकृत द्वारा जो है स्रावित होता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका अगला, नेक्स्ट आपके हैं विटामिन ए। विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पे, यकृत में। जो विटामिन ए है ये आपका संचित रहता है कहाँ पे, तो याद रखिएगा वो है आपका यकृत में। नेक्स्ट आपका है शरीर की, अगर पूछा जाए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो वो है यकृत, लीवर। लीवर जो है आपका शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट आपका है सबसे छोटी ग्रंथि, जिनको हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, वो कौन सा है, तो वह है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये सबसे छोटी ग्रंथि है, इनको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, याद रखिएगा। मनुष्य में जो है पसलियां पाई जाती है 12 जोड़ी। जो मनुष्य है इनमें पसलियां जो पाई जाती है वो आपको कितना होता है, 12 जोड़ी होता है। शरीर में जो है हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, तो वह आपका 206। 206 जो है आपका शरीर में जो है हड्डियों की कुल संख्या है। तो याद रखिएगा विटामिन ए संचित कहाँ रहता है, यकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लीवर, सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी। मानव में जो है पसलियां पाई जाती कितना, तो 12 जोड़ी, और शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206। नेक्स्ट देखें आपका, नेक्स्ट आपके हैं शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है, तो वह है आपके 639। याद रखिएगा जो शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है आपका कुल संख्या, तो वह है आपका 639। नेक्स्ट आपका है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो वह है आपका टाइलिन। टाइलिन जो है आपका लार में पाया जाने वाला एक एंजाइम है आपका। नेक्स्ट है लिंग निर्धारण होता है किनसे, पुरुष क्रोमोसोम से जो है आपका लिंग निर्धारण होता है। याद रखिएगा लिंग निर्धारण जो होते हैं वो आपके पुरुष के जो है क्रोमोसोम से होते हैं। नेक्स्ट आपका है मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। जो मनुष्य का हृदय होता है वो आपके 4 कोष्ठीय होते हैं। नेक्स्ट आपका है शरीर में जो है गुणसूत्रों, जिनको क्रोमोसोम बोलते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, तो वह है आपका 46। याद रखिएगा अगर पूछा जाए शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639, लार में पाया जाने वाला एंजाइम तो वह है टाइलिन, लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम से, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो वह है आपका 46। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट आपका है शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग क्या होता है, वो है आपका त्वचा। त्वचा जो है आपका शरीर का सबसे बड़ा अंग है आपका।
नेक्स्ट है आपका शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो वह है आपका तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो है यह शरीर की जो है सबसे लंबी कोशिका है। अगला आपका है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, तो वह है आपका 20। याद रखिएगा, शरीर में जो है अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, तो वह है आपके 20 है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है कितना, वह है आपका 1.5 लीटर। याद रखिएगा कितना, 1.5 लीटर जो है आपका शरीर में जो है प्रतिदिन मूत्र जो है बनता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट आपका है मूत्र दुर्गंध देता है किस कारण से, तो वह है आपका यूरिया के कारण से। यूरिया के कारण से जो है मूत्र जो है दुर्गंध देता है। नेक्स्ट आपका है मानव जो है मूत्र, यह जो है अम्लीय होता है आपका, और इनका पीएच मान जो है आपका 6 होता है। याद रखिएगा, जो आपके मूत्र हैं मानव मूत्र वो जो है अम्लीय होते हैं, और इनका पीएच मान जो है आपका 6 होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है आपका मनुष्य में जो है शरीर के संबंधित जो है प्रमुख जो है अद्भुत तथ्य को देखे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था। और साथ में ही हम लोग जो है आपका कंप्यूटर एवं इंटरनेट संबंधित जो है फुल फॉर्म जितने भी थे उनको हम लोग देखें। अब हम लोग जो है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पे जाके प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन पर और उनको हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो वो आपके हैं 80%। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर होगा। 80% जो है आपका मानव शरीर में जो है जल की मात्रा होती है। नेक्स्ट देखें आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका है मानव का सामान्य जो है तापक्रम लगभग कितना होता है। जो मनुष्य हैं आपके, उनका जो है सामान्य तापक्रम जो है लगभग कितना होता है आपका, तो याद रखिए वो है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला देखिए प्रश्न आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड नंबर, मानव शरीर में जो है आहार भोजन जो होते हैं वो मुख्यतः रूप से जो है कहाँ पर पचता है, तो वो आपके हैं छोटी आंत में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। छोटी आंत में जो है आपका भोजन पचता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर है। आपके जो यकृत दिख रहे हैं यहाँ पे, यकृत में से जो है आपका पित्त स्रावित होता है आपका, याद रखिएगा। अगर बाइल पूछा जाए कहाँ स्रावित होते हैं, तो वह यकृत से होते हैं। और सबसे जो है अगर पूछा है सबसे जो है बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वह है आपका यकृत। सबसे जो है बड़ी ग्रंथि आपका यकृत है। और विटामिन ए जो होते हैं आपके संचित होते हैं कहाँ पे, यकृत में। याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। सबसे जो है अगर पूछा जाए बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वह आपके यकृत है आपके। और विटामिन ए जो संचित होते हैं वो आपके यकृत में ही संचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है। आपके फोर्थ नंबर क्वेश्चन है मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। जो मनुष्य है वो लोहा आपका आयरन जो है आपका किस भोजन से प्राप्त करते हैं, तो वह है आपके पालक से। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा, पालक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वह है आपके कार्बन। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर होगा आपका कार्बन। कार्बन जो है आपका मानव शरीर में जो है सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ऑप्शन जो है ए इनका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 6 नंबर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6 नंबर, किस पोषक तत्व का जो है सर्वप्रथम मुंह में जो है पाचन होता है। याद रखिए वो आपके हैं कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी जो है इनका राइट आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट का जो है पाचन जो है सर्वप्रथम जो है मुंह में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7 नंबर, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है, तो वो आपके हैं मुंह। भोजन का पाचन जो है आपका मुंह से प्रारंभ होता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। आपका 8 नंबर क्वेश्चन है शरीर में जो है सबसे बड़ी हड्डी कौन है आपका। जो शरीर है इनमें सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वो है आपका फीमर।
ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा, फीमर। और ये जो है आपका हड्डी जो है जांग में होता है, याद रखिएगा। ये कहाँ होते हैं? जांग में होते हैं। और अगर पूछा जाए सबसे छोटी हड्डी होती है कौन सी, तो वो है आपका स्टेपिस, जो कि आपके ऑप्शन ए में है आपका। और ये आपके कान में होते हैं, याद रखिएगा। ये सबसे जो है छोटी हड्डी होती है आपका शरीर में, और सबसे बड़ी हड्डी होती है आपका फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9 नंबर, मानव शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग कौन सा है? याद रखिएगा, आंतरिक के बारे में बोला जा रहा है। और मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है आपका, वो है आपका यकृत है। ऑप्शन बी जो है इनका राइट आंसर है, यकृत। और यकृत से जो है आपका पित्त स्रावित होते हैं, याद रखिएगा। और ये जो है यकृत आपके विटामिन जो होते हैं, विटामिन ए जो होते हैं, इनको भी ये जो है संचित करता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी जो है ग्रंथि कौन सा है, तो वह है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड। इनको भी आप याद रखिएगा, इनको जो है मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, मानव जो है मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो याद रखिएगा, वो जो है आपके हैं ऑप्शन ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। 1350 से लेके आपका जो है 1400 जो है ग्राम तक का जो है मानव का जो मस्तिष्क का जो है उनका वजन होता है। तो ऑप्शन जो है ए इनका राइट आंसर है 1350। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 11 नंबर, मानव के जो है मस्तिष्क का जो है सबसे बड़ा भाग कौन सा है? यहाँ पे मस्तिष्क का बात बोला जा रहा है। तो मस्तिष्क में जो है सबसे बड़ा भाग होता है वो आपके हैं ऑप्शन सी होंगे प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो है ये आपका मानव का जो है सबसे बड़ा आपका जो है भाग है, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इनको जो है आपका सेरेब्रम भी बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा, सेरेब्रम भी इनको बोलते हैं आपका। ये मानव का मस्तिष्क का जो है सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर, शरीर में जो है सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? शरीर में जो है सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो याद रखिएगा, वो है आपके तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर है, तंत्रिका तंत्र। ये जो है मानव शरीर की जो है सबसे लंबी कोशिका है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। आपका 13 नंबर क्वेश्चन आपका है, शरीर की जो है सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो आपके हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर है, पिट्यूटरी। इनको जो है आपका मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, याद रखिएगा। इनको जो है आपका मास्टर जो है ग्रंथि भी बोला जाता है, याद रखिएगा। शरीर की जो है सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो वह आपका पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। इनको जो है मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, शरीर में जो है मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, वो है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर है, पिट्यूटरी। अगला देखिए प्रश्न आपका 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 नंबर, आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहाँ पाएंगे? तो वो आपका होगा जांग में। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर होगा, जांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 16 नंबर, हम 1 मिनट में कितने बार जो है सांस लेते हैं? तो याद रखिएगा, वह है आपके 16 से जो है 18 बार। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर है, 16 से जो है 18 बार जो है आपका 1 मिनट में सांस लेते हैं। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर है आपका। अगला देखिए प्रश्न आपका 17 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है,
टिबिया नामक जो है हड्डी पाई जाती है कहाँ पर? तो याद रखिएगा, ये जो टिबिया नामक हड्डी है यह पाई जाती है आपका जो है टांग में। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा। टांग में जो है ये पाया जाता है आपका टिबिया नामक हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18 नंबर, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त जो है उत्पन्न करता है। वह अंग जो मानव शरीर में जो है पित्त उत्पन्न करता है वो आपके कौन से हैं? तो वह है यकृत। ऑप्शन जो है बी इनका राइट आंसर है यकृत। याद रखिएगा, यकृत आपका जो है इनका करेक्ट आंसर है। इनसे जो है आपका पित्त जो है यहाँ से उत्पन्न होता है आपका यकृत से, और विटामिन ए संचित भी आपके जो है यकृत में ही होते हैं, और ये सबसे बड़ी जो है ग्रंथि होता है आपका। याद रखिएगा, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो आपके हैं यकृत ही होते हैं, जिनको हम लोग लीवर बोलते हैं। याद रखिए, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं, और ये सबसे जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका, अगला प्रश्न आपका 19 नंबर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19 नंबर, ऑप्थाल्मिक जो है आपका संबंधित किनसे है? तो याद रखिएगा वो आपके आंख से संबंधित है। ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर है, आंख से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 20 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका है 20 नंबर, मानव शरीर में जो है कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? जो मानव शरीर है इनमें कौन सा पदार्थ जो है आपका तात्कालिक जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है आपका? तो याद रखिएगा वो है आपके कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर है, कार्बोहाइड्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है आपका जो है मानव शरीर में जो है मानव शरीर में जो तात्कालिक पदार्थ ऊर्जा का कौन सा होता है वो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 21 नंबर, मानव जो है रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो मानव रक्त होते हैं उनका जो है पीएच मान आपका कितना होता है? तो याद रखिएगा इनका पीएच मान जो होते हैं वो आपके 7.4 होते हैं। ऑप्शन जो है इनका सी राइट आंसर होगा, 7.4। ये 7.4 जो है ये मानव रक्त जो होते हैं ये क्षारीय होता है। याद रखिएगा, क्षारीय होते हैं, और इनका जो है पीएच मान आपका 7.4 होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मानव मूत्र होता है उनका जो है पीएच मान कितना होता है आपका? मानव मूत्र जो होते हैं उनका जो है पीएच मान जो है वो आपका कितना होता है? वो आपके 6 होते हैं। ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और ये 6 जो है मानव मूत्र का जो है पीएच मान 6 होता है। और अगर ये आपका मूत्र पूछा जाए क्षारीय या अम्लीय होता है, तो अगर 7 से आपका कम है तो ये आपका अम्लीय होता है आपका, और अगर 7 से अगर ज़्यादा है तो वो क्षारीय होता है। तो ये आपका जो है मूत्र होते हैं वो आपके अम्लीय होते हैं। ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 22 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, उनको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 22 नंबर, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो याद रखिएगा वो है आपका 72। ऑप्शन जो है बी जो है इनका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23 नंबर क्वेश्चन है आपके, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है आपका? तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। आपके ब्लड ग्रुप ओ जो होते हैं वो आपके सर्वदाता होते हैं आपके, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं क्वेश्चन आपका 24 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 24 में, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो वह आपके हैं AB। AB जो है ब्लड ग्रुप, ये आपके सर्वग्राही होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सर्वदाता अगर बोला जाए तो वो है ब्लड ग्रुप O। अगला देखिए प्रश्न आपका 25 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 25 नंबर,
एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति जो है खून दे सकता है किनको? तो याद रखिएगा वो केवल जो है AB को दे सकता है। जो AB वाले ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं वो केवल जो है खून किनको दे सकते हैं? तो वो केवल AB वाले ग्रुप को ही खून दे सकता है वो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 26 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन आपका है ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त जो है किसे दिया जा सकता है? जो ओ रक्त समूह वाले आदमी हैं उनका रक्त जो है किसे दिया जा सकता है? तो याद रखिएगा ये जो है आपके ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति जो हैं ये सभी रक्त समूह वाले को जो है ये रक्त दे सकते हैं। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर होंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपके जो है ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएंगे। सभी जो है रक्त समूह को ओ रक्त समूह वाले जो है आपका ब्लड डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 27 नंबर। मानव जो है शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। जो मानव शरीर है इनमें जो है रक्तचाप जो है निम्नलिखित द्वारा जो है नियंत्रित होता है। वो आपके हैं एड्रिनल ग्लैंड। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर होगा। एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा जो है नियंत्रित होता है आपका मानव शरीर में जो है रक्तचाप। अगला देखिए प्रश्न आपका 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपके 28 नंबर क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से जो है कौन सा आपका जो है रोग होता है? आपका इंसुलिन कमी के कारण से जो है होने वाला रोग कौन सा है? वो आपके डायबिटीज है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा, वो है डायबिटीज। आपके जो है बेरी बेरी जो रोग होते हैं वो आपका किनकी कमी से होता है? तो वो है विटामिन B1 की कमी से जो है आपका बेरी बेरी रोग होता है, याद रखिएगा। और विटामिन B1 का रासायनिक नेम क्या है? वो आपके थायमीन होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग यहाँ पे एनीमिया। एनीमिया जो है आपका ये विटामिन जो है आपका B6 की कमी से जो है आपका ये एनीमिया रोग होता है आपका, याद रखिएगा। विटामिन जो है B6 की कमी से आपका ये एनीमिया रोग होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 29 नंबर क्वेश्चन आपका क्या उनको देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 29 नंबर। मानव शरीर में जो है क्रोमोसोम की जो है संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा वो है आपका 46। 46 जो है क्रोमोसोम की संख्या होती है मानव शरीर में। तो ऑप्शन जो है डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए प्रश्न आपका 30 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 30 नंबर। मानव मूत्र का जो है पीएच मान कितना होता है? याद रखिएगा वो आपके 6 होते हैं। जो मानव मूत्र का जो पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। और मानव का रक्त का जो है पीएच मान कितना होता है? वो आपका 7.4 होते हैं। 6 होता है और यह जो है एक अम्लीय होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 31 नंबर है। मानव शरीर की जो है सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो वो आपके हैं स्टेपिस। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये आपका कान में होता है, याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए सबसे बड़ी हड्डी तो वो है फीमर, जो कि आपका जांग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 32 नंबर। मानव शरीर का जो है सामान्य जो है तापक्रम जो है कितना होता है? याद रखिएगा मानव शरीर का जो है सामान्य जो है तापक्रम कितना होता है? इनका राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएंगे 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर है। 37 डिग्री सेल्सियस जो है मानव शरीर का जो है सामान्य तापक्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 33 नंबर। इंसुलिन जो है इंसुलिन स्रावित होती है कहाँ से? तो वो है आपका पेंक्रियास, जिनको हम लोग अग्नाशय बोलते हैं। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर होगा। पेंक्रियाज अग्नाशय से जो है आपका इंसुलिन स्रावित होता है। और इंसुलिन कमी से जो है आपका डायबिटीज रोग होता है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। शरीर का अगर पूछा जाए सबसे बड़ा जो है ग्रंथि कौन सा होता है? तो याद रखिएगा वो आपके जो है
यकृत होते हैं, ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और विटामिन ए संचित कहाँ होता है, ये भी आपके यकृत में ही होते हैं। तो इन सबको आप याद रखिएगा। और जो पित्त स्रावित होता है वो आपका यकृत से ही होता है। और ऑप्शन आपके डी में आपके पिट्यूटरी दिख रहे होंगे, ये जो है सबसे छोटी ग्रंथि होती है, याद रखिएगा। ये जो है आपका सबसे जो है छोटी ग्रंथि होती है, याद रखिएगा। इनको हम लोग जो है आपका मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है आपका, बड़ी ग्रंथि, याद रखिएगा। तो इन सबको भी आपको ध्यान रखना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका 34 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 34 नंबर, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है आपका। तो याद रखिएगा वो है आपके अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में जो है आपका लाल रक्त कण का जो है निर्माण होता है। ऑप्शन ए जो है इनका करेक्ट आंसर है। और आपके जो पीलिया है, पीलिया, इनको जो है ब्लड बैंक कहा जाता है, याद रखिएगा। इनको जो है आपका ब्लड बैंक कहा जाता है, पीलिया को। इन सबको भी आपको याद रखना है हमेशा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं, अगला आपका 35 नंबर आपका क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन आपके हैं 35 में है, एक वयस्क मनुष्य में जो है रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है। अगर कोई एक वयस्क मनुष्य है, उनमें जो है रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है, तो याद रखिएगा वो है आपका 5 से जो है 6 लीटर जो है आपका रक्त की जो है औसत मात्रा होती है। ऑप्शन जो है इनका सी जो है इनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका 36 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 36 में है, लाल रक्त का जो है आकार होता है कैसा। तो याद रखिएगा ये जो है गोलाकार होते हैं। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर होगा आपका, गोलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 37 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। 37 नंबर क्वेश्चन आपका है, मनुष्य का जो है सामान्य रक्तचाप कितना होता है। मनुष्य का जो है सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो वह है आपके 120/80। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर है, 120/80 जो है यह मनुष्य का जो है सामान्य रक्तचाप होता है। अगला देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 38 में, रक्त को जमाने में कौन सा जो है प्रोटीन उपयोग में आता है। रक्त को जमाने में जो है कौन सा जो है प्रोटीन उपयोग में आता है, तो याद रखिएगा वो है आपके फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन जो है ये आपका प्रोटीन जो है उपयोग में आता है रक्त को जमाने में। ऑप्शन जो है ए इनका राइट आंसर हो जाएगा, फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका 39 नंबर आपका क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 39 नंबर क्वेश्चन आपका है, शरीर में जो है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। शरीर में जो है आपका हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन जो है आपका शरीर में जो है ये हीमोग्लोबिन का जो है कार्य आपका है ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन ए जो है इनका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका 40 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 40 नंबर, हीमोग्लोबिन में जो है उपस्थित होता है क्या, तो वह है आपके आयरन। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। हीमोग्लोबिन जो होते हैं उनमें आपका जो है आयरन आपका जो है उपस्थित होता है। तो ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगेगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको इनसे कोई हेल्प मिलता है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है हमेशा अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। फिलहाल के लिए बस इतना ही था। थैंक यू।